आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही। सर, रिकॉर्ड के लिए आपका नाम? मेरा नाम अजीत नेहरिया। सुधेड़ पंचायत की बात करें तो संपर्क मार्ग की हालत जो है खस्ता है, तो कितने दिनों से ये समस्या है और किस तरह से इस समस्या को प्रशासन और जिला प्रशासन के समक्ष उठाएंगे? देखिए, ये जो सड़क का हम बात कर रहे हैं, ये इस गांव की लाइफलाइन तो है ही। जो यहाँ से 3-4 किलोमीटर ऊपर एक पर्यटन स्थल है मैक्लोडगंज, उसके लिए एक लाइफलाइन है। जब पिछली बरसात में बाकी के रास्ते मैक्लोडगंज की कनेक्टिविटी बंद हुई थी, तो यही केवल एक मात्र सड़क थी जो कि उस पर्यटन स्थल के लिए कनेक्टिविटी का काम करती थी। आपको पता है कि मैक्लोडगंज एक विश्व पर्यटन स्थल है और वहाँ परम पावन दलाई लामा जी का निवास स्थान है। और मैं तो विभाग के लचीले रवैये को देखकर हैरान हूँ कि ये जो पुल आप देख रहे हैं हमारे पीछे इधर, ये पिछली 3 बरसात से डैमेज है। अभी चौथी बरसात आने वाली है और विभाग को हम कई बार इस बारे में बता चुके हैं, जो विभाग के अधिकारी हैं उनको, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है। गांव में बहुत से बुज़ुर्ग लोग हैं, स्कूल के बच्चे हैं। पिछली बरसात में बच्चों के पेरेंट्स को इतनी मुश्किल हुई बरसात में बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। यहाँ से गांव से 1.5 किलोमीटर पैदल चल के मुख्य सड़क तक बच्चे जाते थे और बरसात में पूरे भीगे आधे बच्चे तो स्कूल नहीं पहुँच पाते थे। आप देखिए, विभाग में मैं तो सरकार से भी कहना चाहूँगा, जो हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक हैं आदरणीय श्री केवल सिंह पठानिया जी से, ये उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है, शाहपुर में पड़ता है ये, तो उनसे भी हमने इस बारे में पहले उनको अवगत करवाया हुआ है। मेरी उनसे द्वारा फिर ये दरख्वास्त रहेगी कि इस सड़क मार्ग की हालत देखें। ये सड़क मार्ग ना केवल एक गांव की, ना एक पंचायत की, बल्कि पूरे ऊपर के एरिया के लिए एक कनेक्टिविटी का काम करती है। आप सड़क की हालत देखेंगे तो इसकी जो ड्रेन है वो मुख्य सड़क मार्ग से लेकर नीचे के छोर तक पूरी चौक पड़ी है, एक भी काम नहीं हुआ है। अमूमन बरसात के बाद क्या होता था कि PWD विभाग के लोग आते थे, ड्रेन्स ठीक करते थे, झाड़ियाँ काटते थे, लेकिन मैं तो इस सरकार को हैरान हूँ कि ये कोई भी काम नहीं हो रहा है। आप 3 बरसातें हमारी निकल गई हैं, इस पुलिया की जर्जर हालत आपने देख ली है। गांव के लोगों ने इसके नीचे लोगों ने इकट्ठा होकर नीचे एक सरिये लोहे के डाल के इसको रोका हुआ है, लेकिन ये एक आम जो व्यक्ति है, जो अनभिज्ञ है इस वास्तु स्थिति से, उनके लिए एक ये डेथ ट्रैप है। लोग यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ लेके आते हैं, लोडेड ट्रक आते हैं, गांव में काम चले हुए हैं, है ना, और लेकिन विभाग इसको लेकर बिल्कुल सजग नहीं है। कल को अगर कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, है ना। PWD विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों को हम बता के थक गए हैं। अब मुझे लगता है कि गांव वाले आने वाले समय में विद्रोह पे उतरेंगे, क्योंकि ये जो लाइफ लाइन है ये अगर टूट गई ना, तो यहाँ के बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो बुजुर्ग, कई गांव में बुजुर्ग बीमार हैं, है ना, कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो हमारी आपके माध्यम से सरकार से भी और हमारे जो अधिकारी हैं विभाग के, कंसर्न विभाग के, उनसे भी अपील रहेगी कि इसके बारे में ध्यान दें। ठीक है। मेरा नाम सीमा कुमारी है। मैडम, सुधेड़ पंचायत की आप रहने वाले हैं, तो सड़क की जो हालत है उसको लेकर जो है किस तरह की समस्या पेश आ रही है? जी, हमें इस तरह की समस्या पेश आती है कि बरसात के टाइम हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, भीगते हैं, फिर कभी स्कूल पहुंचते कभी नहीं पहुंचते हैं। इससे हमें यही गुजारिश है कि हम ये बोलते चाहते हैं कि प्रशासन प्लीज़ हमारी सड़क का काम अच्छे से हो जाए, ये पुली बन जाए। कई बार हमारे बच्चे प्रेयर में भी नहीं पहुँचते हैं, कहीं कुछ सीखा होता है वो भी भूल जाते हैं। इससे हमें ये अनुरोध है कि हमारी सड़क बन जाए और हमें अच्छे से अच्छी सुविधा मिले। प्रशासन से हमें यही गुजारिश है कि हमारी पुली बन जाए। और बुजुर्ग, बूढ़े बुजुर्ग हैं, कई बेचारी प्रेग्नेंट लेडी होती है, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। हमारी यही गुजारिश है। सर, मेरा नाम सीमा है। सुधेड़ पंचायत की आप रहने वाली हैं, और जो सड़क की हालत है बेहद खस्ता है, किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही है? सर, हमें बहुत दिक्कत आती है। जब बरसात आती है तो हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। हम 12 कोठे तक बच्चों को छोड़ने जाते हैं तो बारिश में भीगते हैं बच्चे, सड़क गाड़ियाँ नहीं आती हैं, फिर बच्चों को भी दिक्कत होती है। सर, बहुत दिक्कत होती है। सड़क पर गाड़ियाँ आगे नहीं जाती, नीचे नहीं जाती, ऊपर नहीं जाती, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हमें बरसात के मौसम में। और अब तो गाड़ियाँ इस बार तो पुली के इसमें पुल बनने के चक्कर यहाँ ख़राब हो गई थी, तो गाड़ियाँ नहीं आ रही थी, तो हमें 12 कोठे में जाना पड़ रहा था। तो बच्चों को भी बड़ी दिक्कत आ रही। कभी कभी बारिश में तो हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं गए हैं और फिर हमें बहुत दिक्कत आती है। हम बच्चों को लिए पढ़ा रहे हैं तो हमें भी मतलब बच्चों का फ्यूचर देखना है, तो सर हमें बहुत दिक्कत आती है बरसात के मौसम में, और इस सड़क की वजह से हमें बहुत दिक्कत है। जिस तरह से लगातार इस तरह की दिक्कत पेश आ रही है, तो जिला प्रशासन की बात करें, उपमंडल प्रशासन की बात करें, स्थानीय विधायक की बात करें, तो उनके समक्ष भी मसला रखा गया है? हाँ जी, हमने बताया सर, सब विधायक जी को भी बताया कि हमारी सड़क भी ख़राब है और हमारी जो पुली है नीचे वो भी ख़राब है, तो हमने उनको भी बताया। तो सर अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है हमारा, नहीं पुली का हुआ, नहीं रोड का हुआ। पीछे 12 कोठा का रोड है वो भी वैसे ही हो गया। इस बार फिर बरसात आएगी तो फिर हमें वही दिक्कत होगी सर।
सरकार और प्रशासन से किस तरह की मांग रहेगी? सर हमारी तो यही मांग है कि हमें मतलब सड़क बननी चाहिए हमारी, और जो नीचे पुली है बननी चाहिए। इससे हमारे बच्चों के लिए स्कूल के लिए भी ठीक रहेगा और हमें भी ठीक रहेगा। सर बीमार होते तो भी बड़ी मुश्किल होती है हमें। मेरा नाम गौरव है। जैसा कि आप एक कहावत जानते भी है कि कहा भी गया है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप इस रोड का हाल देख ही चुके हैं। इस रोड का बहुत बुरा हाल है। जैसा कि आपको हमारे अजीत नेहरा जी ने भी बताया कि इससे कैसे पूरे गांव की जो है वो कहते व्यवस्था जो है वो प्रभावित हो रही है इस रोड की वजह से। ये बताना चाहूँगा कि इस रोड के ऊपर इस गांव के लोग ही नहीं रहते हैं, साथ में छोटे छोटे कुछ व्यवसाय भी है, जिसमें से एक छोटा सा व्यवसाय हमारा भी है, एक होटल है हमारा। और आप जैसा कि जानते हैं कि होटल जो है वो सारा का सारा टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर टूरिस्ट को होटल तक पहुंचना है तो उसके लिए सड़क का बहुत ज़रूरी है। ये सड़क पिछले 1 साल से इसकी बहुत बुरी हालत है। नेहरू जी बता ही चुके हैं कि ये पुलिया जो है वो लगभग 3 साल से जो है 3 बरसातें झेल चुकी है, और हमें नहीं लगता कि ये 4थी बरसात झेलेगी। ये जो रोड है, इस रोड का जो है वो टेंडर हुआ था, वो काम भी पूरा नहीं हुआ, आधा अधूरा काम हुआ है उसका। थोड़ी सा डंगा लगाने के बाद उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इमरजेंसी के टाइम पर ये रोड जो है ये बिल्कुल जो है ख़तरनाक है यूज़ करने के लिए, ज़्यादातर रात के समय में, क्योंकि रात के समय में अगर किसी को इमरजेंसी पड़ जाए तो बहुत समस्या होती है। हमारे भी कुछ होटल में कुछ टूरिस्ट आए थे जिनको इमरजेंसी पड़ी, और उनको ले जाने में हमारे को बहुत दिक्कत आई इस कहते रोड से। हम लगभग जो है वो हर साल जो है वो 40 से 50 लाख का जीएसटी पे कर रहे हैं सरकार को। और किसी भी सरकार को जीएसटी इसलिए पे किया जाता है कि वो आम नागरिकों के भले के लिए कार्य करे, जिसमें से एक सड़क का भी कार्य है। लेकिन कोई भी कार्य नहीं किया गया है, आधा अधूरा डंगा लगा के छोड़ दिया गया है, और इस बरसात में वो लगभग सारा बह जाएगा, वो साफ दिख रहा है। साथ ही साथ किसी भी उद्योग को चलाने के लिए, किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए धन आना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि जब टूरिस्ट ही नहीं आएगा तो वो हम धन कहाँ से लाएंगे। और आखिर में हमारे को जो है हो सकता है कि जो हमने लड़के रखे हुए हैं उनको भी हमारे को जॉब से निकालना पड़े, और कहते हैं हमें अपना व्यवसाय बंद करना पड़े। नौबत यहाँ तक की आ चुकी है। हमने हर किसी से गुहार लगाई है इसके लिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है इस बारे में। अभी जिस तरह से आपने बताया कि हर वर्ष इस तरह की समस्या पेश आती है, जी। भी डंगे का कार्य पूरा नहीं होता है, पुलिया भी क्षतिग्रस्त है, कभी भी गिर सकती है जी। तो मतलब कि अभी जिस तरह से सुनवाई नहीं हो रही है तो क्या कदम जो है उठाए जाएंगे? देखिए, हम ऑलरेडी जो है इसके लिए कहते हैं चीफ मिनिस्टर साहब को लिख चुके हैं, कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री को लिखा जा चुका है, माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी को लिखा चुका है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। हमने प्रत्येक दफ्तर, जिस दफ्तर में आप जा सकते थे, इसके बारे में बात कर सकते थे, करके देख चुके हैं, लेकिन कोई भी इसके ऊपर सुनवाई नहीं हो रही है। तो अब कोई अल्टीमेटम भी रहेगा सरकार को, प्रशासन, क्योंकि जिस तरह से बताया गया कि लाइफ लाइन है ये जी, तो आगामी मतलब कि अल्टीमेटम भी सरकार और विभाग को कोई रहेगा कि इतने दिन में ये कोई कार्य नहीं किया जाता है, कोई प्रभावी पहल नहीं की जाती है, तो आगामी रणनीति? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि जितना जल्दी कहते हो सके ये कहते किया जाए, क्योंकि बरसातें आने वाली है। और आपको ये भी पता है कि जैसे कि मैंने आपको बात करी, टूरिज़्म की बात करी, कहते टूरिज़्म जो है क्या कहते वो अब सीज़न हमारा शुरू होने वाला है। तो अगर ये कार्य नहीं हुआ तो हमारा जो है वो बिज़नेस जो है वो प्रभावित होगा, और कहते हम उसके हिसाब से जो है वो आगे की रणनीति तय करेंगे। के अंतर्गत एक सुधेड़ पंचायत भी आती है। सुधेड़ पंचायत में अखनखोला से सुधेड़ संपर्क मार्ग है, उसकी एक पुलिया ध्वस्त हो चुकी है, वो गार्ड के सहारे टिकी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से इस मांग को उठाया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। जहाँ तक मेरी बात है, क्योंकि मैं पीछे सुधेड़ गया था और मैंने सुधेड़ का सबसे पहले तो बाईपास था, उस पर भी मैं ही विजिट किया था, और वो बाईपास हमने 15 दिन के अंदर अंदर वो खुलवा दिया। नीचे सुधेड़ के अंदर जो गोरखा हमारी कम्युनिटी है उनके, और हमारे जो गद्दी भाई रहते हैं उनके ऊपर से जो मलबा गिर रहा था, उनको नुकसान हो रहा था। 3 रिटेनिंग वाले वहाँ भी लगा दी। बाईपास जो है, जब मैं इंटरवीन किया नेशनल हाईवे वाले और एससी नेशनल हाईवे और सारा प्रशासन को वहाँ लेके गया, वो वार्ड नंबर 4 में पड़ता, उसको खुलवाया। ये आंखनखोला वाला भी जो है, जब मैं अपना खासकर बतल्ला पंचायत में मेरा प्रोग्राम था तब लोग मिले थे, और मैंने पीडब्ल्यूडी वालों को कहा है कि जल्दी ही इसका टेंडर लगा के जो है इसको जो है वो थ्रू करेंगे। सुधेड़ का भी जहाँ लैंड स्लाइड हो रही है उसके लिए भी मैंने विधानसभा के अंदर भी एक प्रश्न किया है, और
और उन्होंने जवाब दिया है कि जल्दी ही हम इसका टेंडर को, कि सुदेड़ में आंखन खोला और सुदेड़ का रास्ता जो है, और वो हुआ भी आप जानते हैं। अगर इंजीनियरिंग ठीक होती है, जो ऊपर बस स्टैंड बना है ना, अब ये मैन मेड डिजास्टर है ये, और जो आप सुदेड़ वाला भी देख रहे हैं उससे नीचे भी जो कामकाज लगा हुआ है, तो न केवल विभाग ही जिम्मेवार है, नीचे वाले जिन लोगों को आज इफेक्ट हो रहा है उनको भी सोचना चाहिए। अगर नीचे हम अगर काम लगा रहे हैं जिससे ऊपर वाला हो, तो ये सारे मामले को जो है मैंने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली है और उन्होंने कहा कि बड़ी जल्दी ही टेंडर होके, और मैं जैसे ही विधानसभा खत्म हुई मैं फिर इनका दौरा करूंगा और कितना काम हुआ उसको जरूर बात करूंगा।